कल हमने गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम अगले टॉपिक से उसी से जुड़े हुए आगे चलेंगे। देखिए, हमने देखा था चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी आपको वैसे ही पता होगा 3 राज्यों के अंदर फैली हुई। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैली हुई। सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान, और उसके बाद इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में मिल जाती है। तो पर्वत क्षेत्र चंबल नदी का कितने राज्यों के अंदर है? 3 राज्यों के अंदर। उसके बाद राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर जो कोटा, किस नदी के किनारे है? कोटा चंबल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा को शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर, आदि नामों से जाना जाता है। उसके बाद देखा जाए तो विश्व के अंदर एकमात्र नदी ये है, विश्व की एकमात्र नदी है जो 100 किलोमीटर दायरे में, इसके ऊपर 3 बांध बनाए जाते हैं। कितने बांध बनाए जाते हैं? 3 बांध। तो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है 100 किलोमीटर दायरे के अंदर, इसके ऊपर 3 बांध बनाए जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो इस नदी के बाहु क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक ज़्यादा मतलब गुफाएं गोर्ज बनाती है। सर्वाधिक क्या बनाती है? गोर्ज। उसके बाद देखा जाए तो इस नदी के ऊपरी एक सबसे बड़ा मतलब कि जो विद्युत उत्पादन का बना हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो कुल तो 4 बनते हैं। कुल तो कितने बनते हैं? 4। लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए जाते हैं। 4 कौन कौन से? देखो, सर्वप्रथम इसी नदी पर एक बांध बनाया जाता है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ पड़ता है? एमपी में। प्रथम बांध जो चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध निर्मित जो। उसके बाद रावतबाटा, जिसे राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद जवाहर सागर, और कोटा बैराज। कोटा बैराज ये तीनों राजस्थान के अंदर है। कहाँ है? राजस्थान में। और गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद में बाईं ओर से एक बूंदी के अंदर मतलब कि मेज नदी आके मिल जाती है, और दाईं ओर से पार्वती नदी। इसी पार्वती नदी जो जहाँ मिलती है, पार्वती नदी को मतलब कि कहा जाता है जहाँ पर मिलती है एमपी के अंदर चलती गई, और यहाँ पे मिलती है जहाँ पर जल विद्युत स्टेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जल विद्युत स्टेशन। और चंबल नदी घड़ियालों के लिए, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध। उसके बाद में चंबल नदी के अंदर गेंगई सूस नामक एक स्तनधारी जीव भी पाया जाता है। कौन सा जीव पाया जाता है? गेंगई, गांगेय सूस एक जीव है, स्तनधारी प्राणी मतलब जीव है, वो भी इसके नदी के अंदर पाया जाता। ये तो 3 इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें। उसके बाद देखा जाए तो इसकी सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां हम एक एक करके मतलब कि
पढ़ेंगे, जिसमें मेज नदी है, कालीसी नदी है, बनास नदी है, पार्वती नदी है, बामनी नदी है। ये सारी नदियाँ हम मतलब कि एक एक करके पढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखिए न दोस्तों, एक एक करके हम इसकी सहायक नदियाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मतलब कि इसकी सहायक नदी पढ़ लेते हैं हम, गुंजाली। कौन सी पढ़ ले? गुंजाली नदी। ज़्यादा कुछ नहीं, इसका उद्गम कहाँ होता है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें पढ़ना। तो इसका उद्गम स्थान है एमपी, मध्य प्रदेश के नीमच जिले। कौन सा जिला? नीमच जिले से रतनगढ़ तहसील से होता है। उसके बाद ये आगे बढ़कर राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ करती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दौलतपुरा में, दौलतपुरा गांव के अंदर ये क्या कर ली? प्रवेश करती। और चित्तौड़ के अंदर ही अरनिया गांव के अंदर, चित्तौड़ में गांव पड़ता है अरनिया गांव। अरनिया गांव में ये किस में मिल जाती है? चंबल में विलीन हो जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थल कौन सा था? एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश किया दौलतापुर से, और आगे चल के चित्तौड़ के अंदर ये अरनिया गांव के अंदर किस में मिल जाती है? चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद दूसरी नदी देखी जाए तो बामनी नदी। बामनी नदी का उद्गम, बामनी नदी का उद्गम स्थल चित्तौड़ से, चित्तौड़गढ़, बेंगू, चित्तौड़ बेंगू से होता है। बेंगू तहसील है और हरिपुरा गांव, हरिपुरा गांव। तो चित्तौड़ से निकलकर ये नदी आगे चल के उसके बाद लगभग ये 98 किलोमीटर मतलब लंबाई में बहती हुई चंबल नदी के अंदर विलीन हो जाती है। कहाँ पर? बोराव, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? बोराव, चित्तौड़गढ़। 98 किलोमीटर के दायरे में बहाव के कारण के बाद ये किस में मिल जाती है? चंबल में। किस में मिल जाती है? चंबल नदी के अंदर। उसके बाद इसी नदी के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग। ये क्या है? ये जल दुर्ग। ठीक है दोस्तों, जो चित्तौड़ के अंदर है। उसके बाद अगली नदी देखते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली नदी के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास को जल्दी से जल्दी आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आगे देखिए अगली नदी ईच। ये भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। तो इसका उद्गम स्थल होगा इसका चित्तौड़ से। कहाँ से होगा? चित्तौड़गढ़ से उद्गम होकर
ये वापस किस में मिल जाती है? चंबल में। चित्तौड़ के अंदर ही मतलब कि किस में विलीन हो जाती है? चंबल नदी के अंदर विलीन। किस में हो जाती है? विलीन, चंबल में मिल जाती है। उसके बाद देखें तो मेज नदी, जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा इनका कुछ नहीं। उद्गम स्थल पूछे, ये सहायक नदी किसकी है ये पूछा जाता है। तो मेज नदी ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, जो भीलवाड़ा से निकलती है। भीलवाड़ा उद्गम स्थल कहाँ है? भीलवाड़ा बिजोलिया क्षेत्र, बिजोलिया क्षेत्र। भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र से उद्गम होता है इसका। और ये मेज नदी बूंदी के अंदर बहती हुई, बूंदी में बहती हुई सीनपुरा गांव लाखेरी में, मतलब कि बूंदी में बहती हुई लाखेरी बूंदी, ये चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद देखा जाए तो आगे दूसरी नदी जिसमें मांगली नदी, दूसरी नदी कौन सी है? मांगली नदी। मांगली नदी का उद्गम स्थल होता है भीलवाड़ा। कहाँ से निकलती है? भीलवाड़ा से उद्गम स्थल है। और ये भी भीलवाड़ा व बूंदी में बहती हुई आगे बूंदी के अंदर जो मेज नदी है, मेज नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? मेज नदी। और मेज नदी अपना जल लेके जाके वापस किस में गिरा देती है? चंबल में। किस में गिर जाती है? चंबल के अंदर। उसके बाद इसी मांगली नदी के ऊपर बूंदी में एक जल प्रपात बना है, भीमलत जल प्रपात। भीमलत जल प्रपात क्या बना हुआ है? बूंदी के अंदर भीमलत जल प्रपात। उसके बाद देखा जाए तो अगली नदी अपनी काली सिंध नदी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। काली सिंध नदी, काली सिंध। देखिए दोस्तों, काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। उद्गम स्थल देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश से। उसके बाद ये आगे बढ़ती हुई राजस्थान के अंदर आगे आती है और झालावाड़ जिला, झालावाड़, कौन सा जिला? झालावाड़। झालावाड़ के निकट ये राजस्थान के अंदर, रायपुर के अंदर झालावाड़ का जो एक रायपुर के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये आगे बहती हुई 12 जिले से होते हुए आगे नरेरा गांव के अंदर, और उसके बाद कोटा के अंदर, राजस्थान के अंदर 12 से होते हुए कोटा के अंदर किस में मिल जाती है? चंबल में। चंबल नदी में विलीन हो जाती है। चंबल नदी के अंदर विलीन हो जाती है। उसके बाद देखा जाए तो कोटा और झालावाड़ की जो रेखा बनाती है, वो रेखा बनाने का काम ही कौन करती है? काली सिंध नदी कहती है। उसके बाद इसी नदी के किनारे एक प्राचीन काल से प्राचीन काल में कपिल मुनि की तपस्वी भूमि थी। क्या थी? तपस्वी स्थली।
तो तपस्या कपिल मुनि की तपस्या स्थली मतलब कि किसके नदी के किनारे थी? काली सिंध नदी के किनारे। आइए दोस्तों अगली नदी देखते हैं। अहो नदी। अहो नदी जो किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी, लेकिन अपना जल लेके काली सिंध लेके कहाँ जाती है? चंबल नदी के अंदर। उसके बाद आगे देखते हैं, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी नदी के किनारे अपना गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग, गागरोन जल दुर्ग है। जो ये दुर्ग किस नदी के संगम पर बना हुआ है? काली सिंध और अहो नदी के, काली सिंध और अहो नदी के स्थल दोनों के बीच में मतलब कि बना हुआ। और यही जो नदी है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स के अंदर बहती है। मुकुंदरा हिल्स के अंदर बहती है। जो अभ्यारण्य है मुकुंदरा हिल्स झालावाड़ में, वहाँ पे मतलब इससे निकलती है। मध्य प्रदेश की यह नदी है। निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश। और आती कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान के अंदर प्रवेश कहाँ से करती है? ये नंदपुर से, मतलब कि झालावाड़ से नंदपुर, राजस्थान में झालावाड़, झालावाड़ के नंदपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। और आगे चल के झालावाड़ का जो दुर्ग है वो दुर्ग की किसी नदी के किनारे है? वो अहो नदी और काली सिंध नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली नदी देखते हैं हम। उसके बाद देखते हैं तो चंद्रभागा नदी। कौन सी? चंद्रभागा नदी। ये भी काली सिंध की सहायक नदी है। इसका उद्गम राजस्थान कहाँ से होता है? उद्गम स्थल राजस्थान से उद्गम होगी झालावाड़ जिले से। राजस्थान के उद्गम झालावाड़ जिला और समेली गांव, समेली गांव उद्गम होता है। और यही चंद्रभागा नदी लगभग झालावाड़ के अंदर 7 किलोमीटर की बाहु क्षेत्र को मतलब पार करके जालरापाटन जो झालावाड़ के अंदर पड़ती तहसील, वहाँ मतलब कि थोड़े से आगे जाकर किस में मिल जाती है? काली सिंध नदी में। काली सिंध, तो ये किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। उसके बाद अगली नदी देखिए परवन नदी। देखिए दोस्तों अगली नदी है परवन। परवन नदी जिसका उद्गम स्थल होता है मध्य प्रदेश। परवन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश मालवा। मध्य प्रदेश मालवा के पठार, मालवा के पठार से। उसके बाद यही नदी परवन नदी राजस्थान के अंदर झालावाड़, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ का पड़ता है राजस्थान, तो राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़। मनोर थाना तहसील, कौन सी तहसील से? मनोर थाना तहसील से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हुई और 12 जिलों के अंदर बहती हुई आगे बढ़ती है। और इसी नदी के अंदर कहा जाता है सांपों की शरण स्थली, इसको कहा जाता है सांपों की शरण स्थली नदी। सांपों की शरण स्थली नदी किस नदी को कहा जाता है? परवन नदी को। उसके बाद जो विख्यात है, जो सबसे बड़ा शेरगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य?
शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य इसी के अंदर से मतलब कि ये गुजरती है। तो शेरगढ़ अभयारण्य से निकलने वाली नदी कौन सी है? परवन नदी। कौन सी नदी है? परवन नदी। उसके बाद इसी नदी के किनारे दुर्ग बना है, शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर? बारा में। कहाँ बना हुआ है? बारा में। बारा के अंदर शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। किस नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। और फिर आगे आके ये नदी किस में मिल जाती है? काली सिंध में। किस में मिल जाती है? काली सिंध में। कहाँ पर? रामगढ़। रामगढ़ के अंदर मतलब कि आकर किस में मिल जाती है? ये काली सिंध नदी के अंदर विलीन हो जाती है। उसके बाद अगली नदी देखें, पार्वती नदी। अगली नदी कौन सी है? पार्वती नदी। पार्वती नदी देखा जाए तो पार्वती नदी जो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की ढलान जो मध्य प्रदेश देवास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी देवास। इसका क्या है? उद्गम। क्या है? उद्गम स्थल। उसके बाद आगे बढ़ती हुई बारा जिला राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश बारा जिला। कौन से जिला के अंदर? बारा जिला के करिहाट मतलब कि क्षेत्र से। बारा जिला में पड़ता है करिहाट। यहाँ से मतलब कि जिले के अंदर, बारा जिले के करिहाट से ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। और आगे चलते हुए मतलब कि ये नदी आगे चलती रहती है और आगे चल के चंबल नदी के अंदर मिलती है। तो चंबल नदी किस में मिलती है? पार्वती नदी चंबल नदी के अंदर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ये कोटा के अंदर पालिया नामक स्थान, कोटा पालिया नामक स्थान के अंदर 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस में मिल जाती है? चंबल में। किस में मिल जाती है? चंबल नदी में। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत एमपी देवास से होता है और राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है बारा के अंदर, और कोटा के अंदर बहती हुई आगे वापस किस में मिल जाती है? ये चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो नदियाँ इनके बारे में ज़्यादा लगभग पूछा नहीं जाता है, वो सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखें। अब हम पढ़ेंगे अगला बनास नदी तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी, जो मतलब किसकी? चंबल नदी। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चंबल नदी के बारे में पढ़ने के बाद बनास इसकी जो सहायक नदी है, इस नदी के बारे में पढ़ेंगे। बनास नदी जो राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। इसका बहाव क्षेत्र जो है लगभग 480 किलोमीटर। कितना है? 480। उसके बाद इसको दूसरे उपनामों के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है वन की आशा, वन की आशा। उसके बाद में वर्णसा। उसके बाद कह सकते हैं वशिष्ठी आदि नामों से इसको जाना जाता। और यही नदी टोक को दो भागों में बांटती है। टोक को दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? दो भाग। तो देखिए, सबसे पहले इसके मैप के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी मतलब की नदी है और जो इम्पोर्टेंट है उसको विस्तार से देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल
उद्गम स्थल। चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। तो उद्गम स्थल कहाँ से होता है? राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। उसके बाद आगे चलती हुई भीलवाड़ा के अंदर बिगोद स्थान, बिगोद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। यहाँ से एक नदी निकलती है गोगुंदा से। कहाँ से? गोगुंदा। गोगुंदा से एक नदी निकलती है बेड़च। कौन सी नदी? बेड़च नदी। उसके बाद विंध्याचल पर्वत एमपी, विंध्याचल पर्वत एमपी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंभीरी। कौन सी नदी है? गंभीरी। ये गंभीरी नदी आकर मिल जाती है बेड़च नदी में। उसके बाद चित्तौड़ से गंभीरी नदी, और ये चित्तौड़ से एक नदी और निकलती है, वो आके मिलती है वापस बिगोद के अंदर इस नदी में। वो नदी है मेनाल नदी। मेनाल नदी। तो बेड़च और मेनाल और बनास नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पर? बिगोद के अंदर। कहाँ पर बनता है? बिगोद। उसके बाद आगे बढ़ती हुई इसी नदी के अंदर दिवेर से, दिवेर कहाँ पड़ता है? राजसमंद। दिवेर से एक नदी निकलती है कोठारी नदी। वो भी आगे किस में मिलती है? बनास के अंदर। किस में मिलती है? बनास, बनास, बनास। किस में मिलती है? बनास नदी के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो इसी कोठारी नदी के ऊपर मतलब ये एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है और बिजरोल गांव, बिजरोल गांव से एक नदी निकलती है खारी नदी। कौन सी नदी निकलती है? खारी। ये भी आके किस में मिलती है? बनास नदी के अंदर। उसके बाद डाई नदी जयपुर से निकलती हुई ये भी आती है और ये भी मिलती है वापस किस में? बनास के अंदर। उसके बाद मोरेल नदी, मोरेल नदी ये भी जयपुर से उद्गम होते हुए ये भी आके कहाँ मिलती है? इसी के अंदर, बनास के अंदर। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है मोरेल बांध, मोरेल बांध। और आगे चलकर ये सवाई माधोपुर रामेश्वर के अंदर किस में मिल जाती है वापस? चंबल में। किस में मिल जाती है? चंबल। कहाँ पर? सवाई माधोपुर, रामेश्वर स्थान पर। ठीक है। उसके बाद एक त्रिवेणी संगम और बनता है जो ये है देवली टोक के अंदर, खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी का त्रिवेणी संगम। उसके बाद
बाकी वाली जो चीज़ें हैं इनके ऊपर बांध बना हुआ है वो भी देखेंगे आगे। राजसमंद के अंदर बना हुआ है, बिशलपुर बांध भी इसी के ऊपर बना हुआ है। देवली टोक के अंदर यहाँ पे उससे पहले एक बिशलपुर बांध बना हुआ। ये जल पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जलापूर्ति मतलब करता है जो जयपुर अजमेर टोक के अंदर, इसके बारे में देखेंगे। और इसी के अंदर यहाँ पास में मतलब कि राजमहल भी बना हुआ है। उसके बाद इसकी विस्तार से जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।